दोस्तों, क्या आपके पास भारत का पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर आईडी है? क्या आप सोचते हैं कि ये सभी कागज इस बात के पक्के सबूत हैं कि आप भारत के सच्चे नागरिक हैं? और अगर हाँ, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार के एक नए बयान ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। सरकार ने साफ कह दिया है कि अब पासपोर्ट आपकी नागरिकता का कोई कानूनी सबूत नहीं माना जाएगा। इस एक बयान के बाद देश के करोड़ों लोगों की नींद उड़ गई है और हवा में कई बड़े सवाल तैरने लगे हैं। अगर पासपोर्ट भी नागरिकता का सबूत नहीं है, तो फिर कौन सा कागज ये बताएगा कि हम इस देश के नागरिक हैं? आखिर किस आधार पर देश में नागरिकता के कानून लागू होंगे? दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बल्कि आपकी और हमारी पहचान से जुड़ा सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। आइए आपको बताते हैं कि पूरी खबर आखिर है क्या। दोस्तों, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने हाल ही में पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है। सरकार के बड़े अधिकारियों ने मीडिया के सामने आकर यह साफ कर दिया कि भारत का पासपोर्ट केवल विदेशों में यात्रा करने का एक दस्तावेज मात्र है, यानी ये सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और इसे नागरिकता का पक्का सबूत नहीं माना जा सकता। दोस्तों, जैसे ही ये खबर टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर आई, देश की जनता के बीच एक अजीब सा डर और भ्रम फैल गया। लोग अपने घरों में रखे कागजातों को उलट पुलट कर देखने लगे हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें इसके पीछे के कानून और वजहों को जानना होगा कि आखिर सरकार ने ऐसा क्यों कहा। दोस्तों, सरकारी अधिकारियों का तर्क है कि पासपोर्ट केवल आपकी राष्ट्रीयता को दिखाता है जब आप देश से बाहर होते हैं, लेकिन घरेलू स्तर पर नागरिकता साबित करने के लिए ये अकेला कागज काफी नहीं है। अब जरा सोचिए कि इस साल की शुरुआत में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐसा ही बड़ा फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि आपका पहचान पत्र भी नागरिकता का कोई सबूत नहीं है, वो सिर्फ आपकी पहचान और पते का एक जरिया है। इसके बाद चुनाव आयोग भी कई बार ये कह चुका है कि वोटर आईडी कार्ड भी सिर्फ वोट डालने का अधिकार देता है और वो नागरिकता का आखिरी प्रमाण नहीं है। अब आम जनता के सामने एक बहुत बड़ी उलझन खड़ी हो गई है। लोग परेशान हैं और हर किसी के मन में बस यही एक सवाल है कि जब पासपोर्ट, पहचान पत्र और वोटर आईडी तीनों ही नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो फिर आखिर नागरिकता साबित कैसे होगी? अब आम जनता के सामने एक बहुत बड़ी उलझन खड़ी हो गई है। लोग परेशान हैं और हर किसी के मन में बस एक यही सवाल है कि जब पासपोर्ट, पहचान पत्र और आधार कार्ड तीनों ही नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो फिर आखिर नागरिकता साबित कैसे होगी? दोस्तों, हमारे देश के नागरिकता कानून यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 के मुताबिक भारत में नागरिकता मिलने के 3 बड़े नियम हैं। जो लोग 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में भारत में पैदा हुए हैं, वे जन्म से ही भारत के नागरिक हैं, चाहे उनके माता पिता कहीं के भी हों। लेकिन जो लोग 1987 से 2004 के बीच पैदा हुए हैं, उनके माता पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। और जो बच्चे 2004 के बाद पैदा हुए हैं, उनके माता पिता दोनों का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, या फिर कोई एक भी एक अवैध प्रवासी ना हो। अब असली पेंच यहीं पर आकर फंसता है। जब पासपोर्ट, पहचान पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड इनमें से कोई भी दस्तावेज नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है, तो फिर आने वाले समय में जब देश के भीतर नागरिकता को लेकर कोई नया नियम या एनआरसी जैसी चीजें लागू की जाएंगी, तब लोग खुद को इस देश का नागरिक कैसे साबित करेंगे? क्या सरकार इसके लिए कोई नया नेशनल रजिस्टर बनाने वाली है या फिर कोई नया सरकारी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा? इस बात पर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी साफ गाइडलाइन सामने नहीं आई है, जिससे लोगों का भ्रम और ज्यादा बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि जब एक आम आदमी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट कर पुलिस वेरिफिकेशन करवा कर और अपने सारे कीमती दस्तावेज जमा करके पासपोर्ट बनवाता है और फिर उसे नागरिकता का दर्जा नहीं मिलता, तो ये आम जनता के साथ एक बड़ा मजाक है। समाज में इस बात को लेकर एक बहस छिड़ गई है कि कागजों की इस लड़ाई में आखिर एक आम इंसान कब तक पिसता रहेगा। सवाल ये भी पैदा होता है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट बनाने से अच्छा सरकार वन नेशन वन कार्ड क्यों नहीं बना देती। दोस्तों, हर वीडियो की तरह सवाल अब आपसे है
कि पासपोर्ट और वोटर आईडी और आधार कार्ड को नागरिकता का पक्का सबूत न मानने के बाद क्या सरकार को देश के नागरिकों के लिए एक सिंगल डिजिटल नागरिकता कार्ड जारी नहीं कर देना चाहिए, जिससे कि पूरे देश के सारे काम सिर्फ एक ही कार्ड से हो सके। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप अपने क्षेत्र की कोई भी खबर हमें पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे मेल आईडी sarkarimanthanwork@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन।